हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन प्लस में क्वेश्चन फर्स्ट की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ही वहां जाके देख सकते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाई रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ हमें सिचुएशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में, कुछ पार्ट्स हैं इसके। जो भी ये सिचुएशन दी हुई है इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं इसमें सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? सिंगल वेरिएबल। जब हमने थर्ड चैप्टर हमने करा था वहां पे 2 वेरिएबल इक्वेशन थी, तो जो चीज हमें फाइंड करनी होती थी तो उसको हम एक को x मानते थे, एक को y मानते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ पे हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो सिंगल वेरिएबल में कैसे हम इक्वेशंस बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि भाई द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहे थे लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ दिस ब्रेथ। जो लेंथ है ना वो क्या है? वन मोर है और ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है। ब्रेथ का क्या है? डबल है। तो काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज x। हमने ब्रेथ को क्या लेट कर लिया स्टूडेंट्स? x लेट कर लिया। तो भाई लेंथ कितनी होगी? ऑब्वियसली बात है, इसने क्या बोला? वन मोर, तो +1 कर दो। और ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ का मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दो ब्रेथ से, और ब्रेथ को हमने x माना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2x। है कि नहीं? दोबारा समझने की कोशिश करो। कह रहे जो लेंथ है ना प्लॉट की वो क्या है? वन मोर देन है। मोर का मतलब ज्यादा है तो प्लस करेंगे +1। और ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है तो ब्रेथ को हमने x माना है तो इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारी लेंथ आ गई फ्रेंड्स 2x + 1। तो ये हो गई हमारी ब्रेथ और ये होगी लेंथ। अब देखो हमने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करा है ना, ये तो नहीं करा कि भाई हमने लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया, ऐसा कुछ तो नहीं करा, क्योंकि हमें सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनानी है। बिकॉज ऑफ हम 2 वेरिएबल इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, वो भी सिंगल वेरिएबल में। इसीलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको सिंगल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है आप लोगों को। ठीक है। अब देखो लेंथ ही ब्रेथ ही होगी, लेंथ ही हो गई। हमें दिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528। तो भाई रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स L इंटू बी, और L इंटू बी कितना दिया हुआ है हमें? 528। है कि नहीं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट क्या दिया हुआ है हमें? 528, और उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और हमने लेंथ को माना है 2x + 1 और ब्रेथ को x इक्वल टू 528। अब इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लो मल्टीप्लाई करके। x को 2x से करा 2x², x को 1 से करा x, और प्लस का 528 है ना, तो वही वो लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस का 528 हो जाएगा, और यहां बचा इक्वल में 0। तो ये देखो भाई ये क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही तो बनानी थी हमें इस सिचुएशन की, है कि नहीं? अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने क्या होता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई। हमें मल्टीप्लाई करना है उन नंबर्स को, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो भाई कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो जस्ट एक के बाद एक आते हों। जैसे 3 4 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 5 6 ये पॉजिटिव नंबर है, 7 8 ये पॉजिटिव नंबर है। जस्ट एक के बाद एक आ रहा है ना, तो इसलिए ये
पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। और इसने बोला पॉजिटिव इंटीजर, और हम देखो पॉजिटिव इंटीजर के ही एग्जांपल ले रहे हैं, ना कि नेगेटिव के ले रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब वो कौन से दो नंबर्स हैं वो हमें नहीं पता, तो क्या करते हैं, लेट करते हैं वन नंबर इज x, वन नंबर इज x, और सेकंड नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, x प्लस वन। क्यों? क्योंकि भी हमने आपको क्या बताया, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, जस्ट एक के बाद एक हो। जैसे देखो 3 प्लस 1 4, अब 7 के बाद क्या होगा, 7 प्लस 1 8, 5 के बाद पॉजिटिव नंबर क्या होगा 6, 5 प्लस 1 6। इसी तरह से अगर हमने फर्स्ट नंबर को x माना है तो सेकंड नंबर क्या होगा, x प्लस 1, है कि नहीं? इसको ऐसे हटा देते हैं। अब देखो आगे कह रहा था क्वेश्चन कि भाई प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो दो पॉजिटिव हमें इंटीजर्स मिल गए, ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करो। क्या करो, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। x को मल्टीप्लाई करना है किससे, x प्लस 1 से, और जो इनका प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 306 के, तो इक्वल में 306। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x को x से करा x स्क्वायर, x को 1 से करा x, और प्लस का 306 है ना, तो भाई वो इधर आके क्या हो गया, माइनस का, और ये बन गई हमारी इस सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब और अभी स्टूडेंट्स हमें ना यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जो सॉल्यूशन वाली एक्सरसाइज है ना वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वहां सीखेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसीलिए इसने यहाँ पे सिर्फ बोला है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है सिर्फ, ओके, और इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है अपने सन से क्या है, मतलब जो रोहन की मदर है, जो रोहन है और उनकी मदर है, जो उनकी मदर है वो 26 ईयर बड़ी है रोहन से। मतलब समझने की कोशिश करो, लेट कर लेते हैं पहले तो हम कि भाई रोहन की एज है, रोहन एज इज x, तो रोहन मदर की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, रोहन मदर एज इज x प्लस 26, कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है जो रोहन की मदर है 26 ईयर ओल्डर देन है, मींस 26 ईयर बड़ी है उससे, रोहन से 26 ईयर बड़ी है। अगर हमने रोहन की एज को x माना है तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी स्टूडेंट्स, x प्लस 26, ओके। आप कह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट करें, मींस मल्टीप्लाई करें। दोबारा समझने की कोशिश करो, जो इनकी एज है अब उसमें 3 साल बाद जाए तो रोहन की एज 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 3, और उसके मदर की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, x प्लस 26 में, x प्लस 26 में 3 और ऐड कर दो, ऑब्वियसली बात है ना, अभी एज x प्लस 26 है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 और ऐड कर दो। ऐसी तरह से रोहन की एज x थी तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 और ऐड कर दो। तो कह रहे 3 साल बाद जब इन दोनों नंबर्स को हम प्रोडक्ट करेंगे, दोनों की एज को क्या करेंगे, प्रोडक्ट, तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हुए हैं। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल आएगा स्टूडेंट्स किसके, 360 के, किसके इक्वल आएगा, 360 के। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारा x प्लस 3 और ये हमारा x प्लस 26 प्लस 3 29 इक्वल टू 360। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, जब दो ब्रैकेट्स में नंबर्स हो तो x को जो उसकी फर्स्ट टर्म है इसको पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, x प्लस 29 से, और 3 को जो उसका सेकंड नंबर है इसको भी पूरे के पूरे सेकंड नंबर के ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 360। x को x से करा x स्क्वायर, x को 29 से करा 29x, 3 को x से करा 3x, और 3 को 29 से करते हैं 2 9 जा 27 का 2, और 3 2 जा 6, और ये 8 आ गया यहाँ पे 87 इक्वल टू 360। ये x स्क्वायर 29x प्लस 3x स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 32x, और ये प्लस में 87, और ये प्लस का 360 है ना,
तो भाई ये इधर आके हो गया माइनस का 360 और वहां क्या बचा 0। तो इक्वेशन बनी हमारी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 87 में से 360 माइनस कर देते हैं क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 10 में 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7 और यहां बचा 2। तो ये आएगा माइनस का 273 इक्वल टू 0। माइनस में क्यों आया क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है 360 है कि नहीं, इसलिए माइनस का 273 आया। तो ये बन गई हमारी इस सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का। A train travel a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है तो भाई एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जो डिस्टेंस कवर करती है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ए से बी तक जाने डिस्टेंस जो है उसका कितना है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड में। अब स्पीड हमें क्या है वो नहीं पता और उसी के बेस पे हमें इक्वेशन निकालनी है, तो हमें स्पीड ही निकालनी है तो उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं क्या भाई, स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। अब आगे कह रहा है स्टूडेंट्स इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर कह रहा है स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, अभी स्पीड हमारी x हमने लेट करी हुई है तो कह रहा है 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं ना, तो जो टाइम है ट्रेन को ये डिस्टेंस कवर करने में ए से लेके बी तक का 480 किलोमीटर का 3 घंटे और ज्यादा लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई कि स्पीड ऑफ ट्रेन में अगर कम कर दूंगा, स्पीड ऑफ ट्रेन में क्या कर दूंगा कम कर दूंगा, तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड कम कर दूंगा तो टाइम क्या लगेगा स्टूडेंट्स ज्यादा, है कि नहीं। और वो कितना ज्यादा लग रहा है 3 आवर का टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इसकी इक्वेशन देखो कैसे बनाएंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पढ़ा है ना हमने साइंस में कि भाई टाइम निकालते कैसे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो जब स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर थी तो टाइम कितना लग रहा था स्टूडेंट्स हमें, उसको हम t1 रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो स्पीड थी हमारी 480 डिस्टेंस हमारा 480 और स्पीड थी उस टाइम पे x, तो टाइम लग रहा होगा हमारा 480 डिवाइड बाय x, है कि नहीं, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 और स्पीड है कितनी x। जब हमने स्पीड को कम कर दिया, स्पीड को हमने क्या कर दिया कम, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस क्या है 480 और स्पीड क्या हो जाएगी उस टाइम पे x माइनस 8, है कि नहीं। दोबारा समझने की कोशिश करो कि भाई टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नॉर्मल जब हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर थी तो टाइम कितना लग रहा होगा 480 डिवाइड बाय x। 480 डिवाइड बाय x क्यों करा, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला ये होता है। इसी तरह से जब स्पीड को हमने कम कर दिया तो टाइम कितना लगेगा 480 डिवाइड बाय x माइनस 8। अब ये देखो इन दोनों को टाइम का डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स 3 आवर का, क्योंकि इसने साफ साफ बोला हुआ है अब टाइम क्या लग रहा है ज्यादा लग रहा है 3 घंटे का, तो इसका मतलब इन दोनों के टाइम के डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा 3 आवर का होगा। अगर मैं 480 बाय x माइनस 8 में से माइनस कर दूं 480 बाय x तो वो इक्वल आएगा किसके 3 के, क्योंकि ये जो हमारा T2 लिखा है हमने, ये जो T2 टाइम है वो क्या है ज्यादा टाइम ले रहा है बिकॉज ऑफ स्पीड कम है, और जो T1 की स्पीड ज्यादा है तो ये टाइम कम लेगा, तो इसलिए ज्यादा वाला नंबर पहले लिखा कम वाला नंबर बाद में। और इन दोनों का सबट्रैक्ट कितना होगा स्टूडेंट्स 3, बिकॉज ऑफ टाइम का डिफरेंस है उनका 3 आवर का। अब ये बनी इसकी इक्वेशन। अब इसको करते हैं भाई सिंप्लीफाई और बनाते हैं प्रॉपर इक्वेशन। अब स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आ जाए ना तो भाई उसको कैसे करना, देखो नंबर्स होते हैं तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अल्फाबेट्स हैं, तो कैसे करोगे आप इसको, जो डिनोमिनेटर के नंबर्स है ना उसको मल्टीप्लाई कर लो डिनोमिनेटर में ही, x माइनस 8 को x से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और उसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को 480 से तो 480x माइनस का माइनस, और फिर x माइनस 8 को 480 से, x माइनस 8 को अब इस वाले क्रॉस को इससे, देखो पहले हमने क्या करा इसको इससे तो 480x, अब x माइनस 8 को किससे करेंगे 480 से। तो कुछ इस तरह से फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो भाई x माइनस 8 को 480 से करते हैं, तो 480 को पहले x से करेंगे तो 480x, फिर 480 को माइनस 8 से करेंगे तो बाहर माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा प्लस, जब ये बाहर माइनस का होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 8 को 480 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 को 0 से करा 0, 8 को 8 से करा 64 का 6 कैरी, 8 4 32, 32 और 6 38, तो 3840 और इक्वल में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 3। अब देखो प्लस का 480 माइनस का 480 तो ये तो हो गया भाई कैंसल आउट, तो बचा हमारा 3840 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल में 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को एक्स स्क्वायर माइनस 8x से करेंगे तो आएगा भाई 3 को एक्स स्क्वायर से करा 3x स्क्वायर, 3 को 8x से करा 24x इक्वल में 3840 को 1 से करा 3840 और ये प्लस का 3840 है, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 3840। ये बन गई स्टूडेंट्स हमारी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसी क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 3.1 के दोनों क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.2 का इंट्रोडक्शन। अब मिलते हैं आपसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।